हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफीम अगर आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी R1 रिटर्न फाइलिंग से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑफलाइन मोड में जीएसटी R1 का रिटर्न आप किस तरीके से फाइल कर सकते हैं, चाहे आपका इनवॉइसेस का क्वांटिटी कितनों भी हो। तो आज मैं आपको लाइव डेमो करके सिखाने वाला हूं, इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहें। और दोस्तों, हमारा लाइव क्लास है 20 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। अगर आप टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल मैनेजमेंट और बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में और कंपनी के रियल डेटा के साथ सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे आपके सामने यहाँ पे एक्सेल का फॉर्मेट दिख रहा होगा। आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करें, अगर आप इस तरह का फॉर्मेट एक्सेल पे अगर आप बना लेते हैं या फिर उस सॉफ्टवेयर से आप इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो सिंपली आपका सारा कुछ यहाँ पे फॉर्मेट आपका बन जाता है। या नहीं तो ये फॉर्मेट अगर आपके पास है तो आप इसी में डेटा एंट्री आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको ये जो शीट नजर आ रहा होगा, ये आपका B2B का है, राइट। तो जितना भी B2B से रिलेटेड है हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे चढ़ा के रखा है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा कॉलम आता है B2CL का, यहाँ पे एक भी लेन देन नहीं है, बट B2CS यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर लेकिन स्मॉल का यहाँ पे ट्रांजैक्शंस है। क्रेडिट नोट का भी यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शंस है और यहाँ पर एक्सपोर्ट का हमारा ट्रांजैक्शंस है। इस तरीके से अगर आपका अलग अलग टाइप का ट्रांजैक्शन है तो आपको एक्सेल फॉर्मेट में पहले से चढ़ा के रखना है, जो कि इस तरह का फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है। अब उसके बाद जो दूसरा काम होगा कि आपको जीएसटी के पोर्टल से ये जो ऑफलाइन ये जो टूल है ये आपको डाउनलोड करना होगा। तो इसके लिए आपको सिंपली जीएसटी के पोर्टल पे आ जाना है। ये हम लोग जीएसटी के पोर्टल पे हैं। आप यहीं पर आपको डाउनलोड का एक टैब दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहीं पे आपको ऑफलाइन टूल्स आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये पहला वाला जो है रिटर्न से ऑफलाइन टूल, बस सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आपको जिप फोल्डर में ये आपका दिखेगा, तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो एक्सट्रैक्ट ऑल पे आपको क्लिक कर देना है और एक्सट्रैक्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये आपका नॉर्मल फोल्डर बन जाएगा, जिसके अंदर आपको ये यहाँ पे एप्लीकेशन आपको दिखेगा। बस इस पे आपको 2 बार क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन को आपको अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। जब सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो यहाँ पे आपका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे ये क्रिएट हो जाएगा। बस आपको सिंपली इस पर आपको 2 बार क्लिक कर देना है। तो ये आपका कुछ इस तरह का डैशबोर्ड यहाँ पे इस एप्लीकेशन का दिखेगा। अब जैसे कि हमें एक न्यू फाइल हमें बनाना है, तो ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे ये जो आपका दिया हुआ है अपडेट न्यू इनवॉइस अदर डेटा फॉर रिटर्न, इस पे हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको जो कि स्टेटमेंट का जो रिटर्न्स है, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 है और GSTR1 और IFF है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो हमारा रहेगा वो आपका IFF या GSTR1 ही रहेगा। यहाँ पे आपको अपना GST का नंबर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर से आपको सेलेक्ट करना, वो भी सही जैसे कि हमारा अभी करंट का चल रहा है 24 से 25, और यहाँ पर से आपका जो भी टैक्स पीरियड होगा, मैं 3rd क्वार्टर के लिए रिटर्न फाइल करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो 3rd क्वार्टर का जो लास्ट जो मंथ होगा आपको पता है वो दिसंबर होगा। तो यहाँ पर से टैक्स पीरियड में आपको दिसंबर लेना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप फॉल करते हैं, तो नहीं भाई, हम तो नहीं करते हैं, तो यहाँ पे नो रखेंगे।
यहाँ पर पूछ रहा है इज टैक्स पेयर क्वार्टरली रिटर्न फाइलर, तो हाँ भाई हम क्या करते हैं, क्वार्टरली मोड में रिटर्न को फाइल करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको प्रोसीड का टैब दिख जाएगा। प्रोसीड, जो चीज अभी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसी से रिलेटेड यहाँ पे वार्निंग आ रहा है। अगर आपका गलत है तो यहाँ पर नो करके आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, अदर देन हमें यस करना है। तो चलिए यस कीजिए। देखिए अब हमें सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर से अपने एक्सेल वाले फाइल को इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो पहला वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑल सेक्शन इन वन गो, जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सेल शीट दिखाया उसमें का सारा सेक्शन दिया हुआ है ना, B2B है, B2C है, B2CL है, राइट। तो अगर इस तरह का अगर आपका एक्सेल का फॉर्मेट है तो आपको पहले वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है, या अगर आप 1 to 1 करके आप अगर एक्सेल को इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर से जैसे अगर B2B लेंगे तो फिर यहाँ पर से आपको कॉपी एक्सेल को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका लेंदी हो जाता है, लेकिन जो सबसे बेहतर तरीका होता है ना, ऑल सेक्शन इन वन गो। तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं इंपोर्ट एक्सेल फाइल। तो हमारा डेस्कटॉप पे वो फाइल है, तो यहाँ पर हमें आना है और उस फाइल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको वार्निंग आएगा और यू श्योर यू वांट टू सेव डेटा, तो हाँ चलिए। तो ये जैसे ही यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे ये बता रहा है कि क्रेडिट नोट के रो नंबर 5, 6, 7 में कुछ एरर है, राइट। और ये बता रहा है कि डेट मंथ ईयर आपका इस वाले फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे चले आना है। ये देखो अब यहाँ पे वो जैसा कह रहा है हमें वैसा ही करना होगा, क्योंकि B2B में कोई इशू नहीं है। तो हम लोग यहीं से क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मेट पेंटर एक करके ऑप्शन आता है एक्सेल में, हम लोग इस पे यहाँ पे लाके क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम लोगों ने उसे कॉपी कर लिया है, उसका फॉर्मेट यहाँ पे आएंगे और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ला करके इसे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो अभी तो हमारा यहाँ पे ये हो चुका है उस वाले फॉर्मेट में। फिर भी हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसा वो कह रहा था है ना, वो वैसा यहाँ पे फॉर्मेट में दिख रहा है। तो चलिए हमारा काम तो यहाँ पे हो चुका है, हम लोग इसे अगेन सेव करेंगे और हम लोग दोबारा यहाँ पे हम लोग आएंगे और इसे हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे। अब देखिए जो भी आप एक बार जो इंपोर्ट कर लेते हैं ना, तो ऑलरेडी ये आपका सारा डेटा इंपोर्ट हो चुका है। तो अगर आप दोबारा करेंगे तो वो डुप्लीकेट बताएगा। आपको व्यू समरी में आ जाना है। ये देखिए आपका सारा का सारा यहाँ पे वो इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन आपका जो क्रेडिट नोट में एरर आ रहा था वो नहीं आया है। तो चलिए यहाँ पे हमारा फाइल तो यहाँ पे हमारा बन चुका था, लेकिन हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग बैक आएंगे, यहाँ पे हमें चले जाना है डिलीट ऑल डेटा, यहीं पर आपको दिख जाएगा, क्योंकि क्या होगा ये आपका डुप्लीकेट हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर डिलीट ऑल डेटा पे क्लिक करना है, देन यस। ठीक है, अब आपका सारा जो भी आपका जो इंपोर्ट हुआ था वो सारा का सारा देखो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। अगेन हम लोग आएंगे इंपोर्ट फाइल में, इंपोर्ट एक्सेल। चलिए यहाँ पर से फाइल को हम लोगों ने सेलेक्ट किया, देन यस। तो यहाँ पे देखिए जो भी एरर था वो हमारा यहाँ पे अब ठीक हो गया। तो यहाँ पे कोई भी अब यहाँ पे आपका एरर नहीं आया, राइट। तो अब हम लोग आएंगे व्यू समरी में। अब यहाँ पर फाइनली हमें समरी को जनरेट करना है। तो यहाँ पे देखो जनरेट फाइल करके ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका क्लिक करना है। अब ये आपका जेसन फाइल ये बन चुका है, आपको इसे सिंपली सेव कर लेना है। चलिए इसमें आपको फाइल का नाम वगैरह कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, जैसे आ रहा है उसको वैसे ही आने दीजिए। चलिए हम लोगों ने इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है। चलिए फाइल सेव हो गया, देन क्लोज। अब सिंपली हमें क्या करना है, जीएसटी के पोर्टल पे आना है। जीएसटी के पोर्टल पे आने के बाद आपको सिंपल अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करना है। चलिए लॉगिन करने के बाद आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे आना है। यहाँ पर से आपको अपना जो भी क्वार्टर है वो सेलेक्ट कीजिए। चलिए देन सर्च। यहाँ पे एक ऑनलाइन मोड दिया हुआ है, दूसरा ऑफलाइन मोड। तो पहले हमें कहाँ जाना है, ऑफलाइन में जाना है। तो चलिए ऑफलाइन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर से आपको अपने फाइल को सेलेक्ट करना, वही जैसे हमने बनाया है जेसन फाइल को। तो ये है हमारा जेसन फाइल। चलिए ओपन पे क्लिक कीजिए।
तो यहाँ पर देखिए अभी स्टेटस ये बता रहा है कि हाँ भाई प्रोग्रेस में है, और एरर रिपोर्ट में नॉट एप्लीकेबल किसी भी तरह का एरर नहीं आया, और यहाँ पे ये बता रहा है कि इसको आपको 15 मिनट लग सकता है, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है, 1 से 2 मिनट में ये आपका वहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बैक टू फाइल रिटर्न्स पे हमें क्लिक करना है। अगेन यहाँ पर से हमें क्वार्टर को सेलेक्ट करना है, देन सर्च। अब हमें ऑनलाइन मोड में जाना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। चंद ही सेकंड में उसका इम्पैक्ट हमारे हर टेबल पे पड़ चुका है। चलिए अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा जनरेट समरी, राइट, और यहाँ पर रीसेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप चाहें तो आप पूरे रिटर्न को जो अभी तक आपने बनाया फाइल तो नहीं हुआ ना, आप इसे रीसेट भी कर सकते हैं। चलिए तो हमें क्या करना भाई, समरी को जनरेट करना, क्लिक कीजिए। चलिए इसमें भी आपका चंद सेकंड लेगा, तो आपको क्या करना, रिफ्रेश करना होगा। यहीं पर आपको राइट साइड में दिख जाएगा रिफ्रेश का यहाँ पे टैब है, बस सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक न्यू टैब दिखना शुरू हो जाएगा, प्रोसीड टू फाइल ऑब्लिक समरी। चलिए इस पे हमें क्लिक करना है। देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आप सरसरी निगाह से देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो टोटल B2B वाला जो इनवॉइस था वो आपका 32 था, और यहाँ पे उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है कितना आपका इस पर एसेसेबल वैल्यू था, इस पर कितना IGST आपका लायबिलिटी बन रहा है, राइट। आपका एक्सपोर्ट का क्या कंडीशन है वो यहाँ पे आपका दिखा रहा है। उसी तरीके से जब आप लोग नीचे आएंगे तो जो भी आपने क्रेडिट नोट इशू किया है वो उससे लेस हो जाएगा, और फाइनली जो कि आपका जो नेट जो आपका आउटपुट सप्लाई होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बुक से भी टैली कर सकते हैं रिटर्न को फाइनली अपलोड करने से पहले, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे जो कि लास्ट पड़ा है वो क्या है कि बस आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है, और आपको अपना यहाँ पर से नाम को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप फाइल को फाइनली क्या करना है, अपलोड करना है। तो आपको पता है कि अगर आपके लिए डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी है तो फिर आपको फाइल विथ DSC भी क्लिक करना होगा, नहीं है तो फाइल विथ EBC। अगर आप EBC के थ्रू रिटर्न को अपलोड करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है और OTP दे करके फाइल को अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू आप GSTR1 का रिटर्न अपलोड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों अगर आप पूरा डिटेल में मुझसे और भी अकाउंट्स या टैक्सेशन में सारा काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।